एक छोटा सा गांव जहां सपने बड़े होते हैं पर रास्ते छोटे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में 22 साल का अमन अपनी जिंदगी से हारा हुआ महसूस करता था। गांव की तंग गलियां, खेतों की हरियाली और मिट्टी की सोंधी खुशबू उसे कभी सुकून देती थी, लेकिन अब ये सब उसे एक जेल की तरह लगता था। अमन का मानना था कि उसकी किस्मत ही खराब है, मेरे बस का कुछ नहीं है। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता। उसके दोस्त जो कभी उसके साथ स्कूल की बेंच पर बैठकर हंसते थे, अब शहरों में नौकरी कर रहे थे। कोई इंजीनियर बन गया, कोई बैंक में क्लर्क, और अमन, वह अभी भी गांव में बेरोजगार अपने पिता की छोटी सी किराने की दुकान पर दिन काट रहा था। अमन के पिता रामलाल मेहनती थे, लेकिन उनकी सोच सीमित थी। बेटा, ज्यादा सपने मत देख, यही दुकान संभाल ले, यही हमारी किस्मत है, वे अक्सर कहते। अमन की मां उसे समझाती, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उनका समर्थन भी कमजोर पड़ जाता। अमन अपने दोस्तों की फेसबुक पोस्ट देखता, नई बाइक, शहर की चमकती इमारतें और उनकी मुस्कुराहट। वह सोचता, क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है, मैंने क्या गलत किया। वह हर दिन खुद को औरों से तुलना करता और हर बार खुद को हारा हुआ पाता। उसका मन उदास रहता और रातें जागकर कटती, जहां वह अपनी किस्मत को कोसता। एक दिन जब अमन दुकान बंद करके घर लौट रहा था, रास्ते में उसे गांव का पुराना स्कूल दिखा। स्कूल की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, लेकिन वहां की यादें अभी भी ताजा थीं। स्कूल के पास एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा था, जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अमन ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह रुक गया। बूढ़े ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा, इतनी उदासी क्यों? चाँद तो आज भी उतना ही चमक रहा है। अमन को गुस्सा आया। आपको क्या पता मेरी जिंदगी कैसी है, मेरी किस्मत ही खराब है। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, किस्मत? बेटा, किस्मत वो नहीं जो तुझे मिलती है, वो है जो तू बनाता है। सोच बदल दो तो हालात खुद बदल जाते हैं। अमन को ये बातें बेकार लगी, लेकिन बूढ़े की आंखों में कुछ ऐसा था कि वह रुक गया। बूढ़े ने एक कहानी सुनाई। कभी एक गांव में एक लड़का रहता था जो सोचता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। उसने अपनी सोच बदली। उसने छोटे छोटे कदम उठाए। पहले एक छोटा सा काम शुरू किया, फिर मेहनत की, और आज वह अपने गांव का नाम रोशन कर रहा है। बूढ़े ने कहा, अमन, तू भी अपनी कहानी लिख सकता है, बस अपनी सोच को आजमाना शुरू कर। अमन को बूढ़े की बातें छू गई। उसने पूछा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। बूढ़े ने जवाब दिया, तेरे पास सबसे बड़ा खजाना है, तेरा दिमाग। हर दिन एक नई चीज सीख, एक छोटा लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करो। उस रात अमन घर लौटा, लेकिन उसका मन पहले जैसा नहीं था। बूढ़े की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। अगले दिन अमन ने अपने फोन पर एक मोटिवेशनल वीडियो देखा। उसमें एक लड़के की कहानी थी जो गांव से निकलकर ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर चुका था। अमन ने सोचा, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने अपने दोस्त से एक पुरानी किताब मांगी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। किताब अंग्रेजी में थी और अमन की अंग्रेजी कमजोर थी, लेकिन उसने तय किया कि वह रोज 10 पन्ने पढ़ेगा। वह शब्दकोश लेकर बैठता और धीरे धीरे पढ़ता। पहले हफ्ते में उसने एक छोटा लक्ष्य बनाया, हर दिन सुबह 5 बजे उठकर 30 मिनट कुछ नया सीखना। उसने YouTube पर फ्रीलांसिंग के बारे में वीडियो देखे। उसे डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में रुचि हुई, लेकिन पुरानी आदतें उसे पीछे खींचती थी। रात को फोन पर समय बर्बाद करना, दोस्तों के साथ गपशप और खुद पर शक। गांव के लोग उसकी हंसी उड़ाते। अमन, तू शहर वालों जैसा बनने चला है, रहने दे, ये सब तेरे बस का नहीं। अमन का मन कई बार टूटता। एक रात वह फिर से निराश हो गया। उसने सोचा, शायद मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसे बूढ़े की बात याद आई, सोच बदल दो, हालात खुद बदल जाएंगे। उसने खुद से कहा, बस एक और दिन कोशिश करूंगा। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया जिस पर लिखा था, मैं हार नहीं मानूंगा। अमन ने धीरे धीरे अपनी सोच को बदला। उसने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जैसे अपवर्क और फाइवर पर अकाउंट बनाया। पहले तो उसे कोई काम नहीं मिला। कई क्लाइंट्स ने उसकी प्रोफाइल रिजेक्ट कर दी, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने ऑनलाइन कोर्सेज से बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी। 3 महीने बाद उसे पहला प्रोजेक्ट मिला, एक छोटा सा लोगो डिजाइन।
जिसके लिए उसे 500 रुपये मिले। अमन के लिए ये पैसे नहीं, उसकी मेहनत की जीत थी। वह हर दिन मेहनत करता, सुबह सीखता, दिन में दुकान पर पिता की मदद करता और रात को प्रोजेक्ट्स पर काम करता। गांव में लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन कुछ लोग उसकी मेहनत देखकर चुप हो गए। उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। यह सुनकर अमन की आंखें भर आईं। 1 साल बाद नई शुरुआत। 1 साल में अमन की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने फ्रीलांसिंग से इतना कमा लिया कि अपने पिता की दुकान का कर्ज चुकाने में मदद की। उसने एक पुराना लैपटॉप खरीदा और गांव में इंटरनेट कनेक्शन लगवाया। अब वह सिर्फ डिजाइनिंग ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन कोचिंग भी देने लगा। उसने गांव के बच्चों को फ्री में डिजिटल स्किल्स सिखाना शुरू किया। गांव वाले, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे इज्जत से देखते। एक दिन स्कूल के पास वही बूढ़ा आदमी फिर मिला। अमन ने उसे अपनी कहानी सुनाई। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने अपनी सोच बदली और देख, तेरी दुनिया बदल गई। अमन ने उसका शुक्रिया अदा किया। जब सोच बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार है। उसे नकारात्मकता से नहीं, बल्कि संभावनाओं से भर दो। हर छोटा कदम, हर छोटी जीत तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाएगी। आज से अपनी सोच बदलो, एक छोटा लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करो। देखो कैसे सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, आज ही अपनी सोच को नया रंग दो। एक कागज लो, उस पर अपना एक छोटा सा सपना लिखो और उसकी ओर पहला कदम उठाओ। यकीन मानो, जब तुम्हारी सोच बदलेगी तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी।